हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एक जो बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिस निकाला गया है उस नोटिस के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो भी आप बिहार का प्रिपरेशन कर रहे एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आप लोगों को और भी क्या क्या सतर्कताएं रखनी और क्या आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है, वो सब सारी की सारी बातें। जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा है पेज जो है वहाँ जो कि बिहार सरकार के द्वारा अपलोड किया गया है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन से भी इस पेज को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ये पीडीएफ जो है वो डाला गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग जो कि बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, उसके द्वारा अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। देखिए, मतलब कुल मिलाकर के बात यही है जो यहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है कि अगर आप बिहार सरकार में किसी भी पोस्ट के लिए, स्पेशली नगर विकास एवं आवास विभाग में, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन जो हम लोगों का वर्क होगा बिहार सरकार के अंतर्गत में, उसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं या फिर बिहार सरकार के और भी कई जो वर्क है उसमें आप अगर इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए जो डिफरेंट टाइम्स में जो आप लोग छुट्टी लेते थे उन लोगों से रिलेटेड है। क्या है, अगर आप सपोज आपने कोई भी अलग अलग जॉब जो है वो ग्रैब किया हुआ, सपोज ABCDE ऐसे करके 5 जॉब है, आप लोगों ने ई जॉब को पहले से ग्रैब किया हुआ जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, आप लोग अगर अब ए जॉब के लिए, मतलब ए ग्रेड के लिए भी अगर अपना वैकेंसी को फिल कर रहे हैं जो कि ई ग्रेड में अगर आप थे, ई वैकेंसी के लिए, ए के लिए अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप एक ही बार परीक्षा को दे पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि आप विभिन्न बार बार जो प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होते थे उसके लिए टाइम भी बर्बाद होता था और आप लोगों का कार्य निष्पादन भी नहीं हो पाता था। तो इसी सुविधा से बचने के लिए जो अन्य वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों और कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोक हित के विरुद्ध है। अब आप यहाँ पर जॉब के लिए जुड़े हैं और आप बार बार छुट्टी ले रहे एग्जाम के लिए, तो आप भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन का स्तर को पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप ई ग्रेड में थे, ठीक है, आप अगर ए ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एक बार ही एग्जाम दे पाएंगे, दूसरी बार आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अगर आप सम्मिलित होना भी चाहते हैं तो यहां पर बताया गया है कि अगर आप सम्मिलित होना भी चाहते हैं तो आपको क्या, सरकारी सेवा से अपना जो पद था उससे त्याग पत्र देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मतलब आप ई में थे, आप बोलेंगे नहीं भैया हमको तो ए ग्रेड वाला ही जॉब चाहिए, तो आप ई से त्याग पत्र दे सकते हैं अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अब यहां पर दूसरी बात यह आती है, अगर आप सी ग्रेड में थे, आपको ई ग्रेड का एग्जाम ऐसे जनरली कोई करता नहीं, लेकिन यहां पर आपको ना वो तसल्ली, वो खुशी नहीं मिल रही थी, तो आपने ई ग्रेड के एग्जाम को दिया या उससे निम्न वेतन के एग्जाम वाले कोई जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए आपने अपना अप्लाई किया था एप्लीकेशन, और आप उसके लिए भी एक बार ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, दूसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बार अगर आपको जाना है उससे निम्न वेतन आयोग के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने उस वाले पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और बोला जा रहा है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यह जो आदेश है, ऑर्डर है, एकदम तुरंत इंस्टेंट लागू हो जा रहा है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन जो है वो प्राप्त है, और तो कोई भी जो कर्मी है, कोई भी पदाधिकारी है, वो बस एक बार ही एग्जाम दे पाएगा अपने पोस्ट के पैरेलल या फिर पोस्ट से अपर ग्रेड के लिए भी।
अगर आपको बार बार एग्जाम अगर एक बार में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, आप इस पोस्ट को ग्रैब कर लीजिए। और अगर नहीं हो पाया है तो आप दोबारा एग्जाम देना अगर चाहते हैं तो आपको अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। बस यही बातें जो हैं वो बिहार सरकार के द्वारा, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग है, उसके द्वारा ये पेज जो है वो अपलोड किया गया। और बाकी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कि जो आवास स्थान का पदाधिकारी का जो है 2025-3912 है और दिनांक 6/4 को ये रिलीज किया गया था। बस ये बातें आप लोगों को बतानी थी। मतलब अगर आप सिलेक्शन के लिए बिहार सरकार की तरफ में जा रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपका सिलेक्शन का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। ये वो कैंडिडेट्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉयड होते थे वो भी उसी पोस्ट को अप्लाई करते थे, जो पोस्ट को उसमें उनको हायर सैलरी मिलेगी। अब जो बच्चे जो अनएम्प्लॉयड थे उन लोगों का कंपटीशन बढ़ जाता था। अब जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट से जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो भी रहने वाले जो हमारे आने वाले जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों के लिए एक अच्छा कदम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक है, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, ताकि वो भी आने वाले टाइम पीरियड में अपने एक पोस्ट को सिक्योर कर पाए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दी जा रही है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप थोड़ा सा और भी अपने संयम को बना करके एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। किसके साथ? तो हमारे साथ, यानी कि एस ऑनलाइन के साथ, एस इंजीनियरिंग एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।